नमस्कार, विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का जो एपिसोड है ये है दान पार्ट 2। पहले एपिसोड में मैंने बताया कि क्या चीज करे दान जो जीवन में हो जाए महाकल्याण। अब कभी कभी ऐसा होता है कि दान के दौरान हम लोग कुछ ऐसी गलती करते हैं कि लगता है कि सब कुछ तो दान किया, फिर भी जीवन में इतनी निराशा क्यों आ गई। याद रखिएगा कि कभी कभी दान जो है वो जीवन में दुख भी ले आती है। कभी कभी ऐसे चीजों का भी आप दान कर देते हैं कि जो कि आपको ना करना है, तो भूल कर भी ना करें इन चीजों का दान। तो देखिए वीडियो शुरू से अंत तक और ख्याल रखें कि कहीं आप इन चीजों का दान भूल कर भी तो ना कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करता हूं कि क्या क्या चीज का दान आपको नहीं करना है। सबसे पहला, फटे कपड़े का दान। कभी कभी लोग ऐसा करते हैं कि फटे हुए कपड़े का दान कर देते हैं। याद रखिए कि हमेशा जिसको दान करना है वस्त्र का दान, वो नए कपड़े का दान करें। दान करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि वही चीज का दान करें जो आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जो अपने लिए आप इस्तेमाल करते हैं वही चीज का दान आप करें। कभी ऐसा नहीं कि जो चीज को आप रिजेक्ट कर दिए वो दान कर लिए। फटे हुए कपड़े का दान करना दुख और गरीबी का कारक है, इसलिए भूल कर भी ना करें फटे हुए कपड़े का दान। सरे गले बासी अन्न का दान। कभी कभी लोग करते हैं ऐसा कि जो खाना रिजेक्टेड हो गया, जो उसको आप किसी को दे दिए, या ऐसा अन्न जो बहुत दिन से आपके घर में पड़ा हुआ था, उस अन्न में जो है वो कीड़े लग गए, उसको आप दान कर रहे हैं। याद रखिएगा ये दुख और दरिद्रता का कारक है। भूल कर भी ऐसा अन्न जो कि आप ना खा रहे हैं वो आप कैसे दूसरे को दान दे सकते हैं। तो कभी भी ऐसा चीजों का दान ना करें जो वापस रिटर्न आके आपको नुकसान पहुंचा दे। तो कभी भी खराब अवस्था में पड़े हुए अन्न का दान नहीं करना चाहिए। तीसरा, टूटे हुए चप्पल या जूते का दान। कभी कभी लोग ऐसा करते हैं कि अपने टूटे हुए चप्पल या फटे हुए जूते का भी दान कर देते हैं। याद रखिएगा ये शनि का कोप भाजन का शिकार हो जाएंगे। ऐसे जूते और चप्पल को आप रिजेक्ट कर दे, ऐसे जूते और चप्पल को आप फेंक दे, पर भूल के भी कभी किसी गरीब को दान ना करें। गरीबी, ऐसे जो भिखारी वो है शनि का कारक, उसको आप फटे हुए जूते का दान करना यानी शनि को और नीच कर देना, शनि का कोप भाजन का शिकार हो जाना। यानी कभी भी आप फटे हुए जूते चप्पल का दान ना करें। कभी भी ना करें बर्तन का दान। याद रखिए कि कभी भी भूल के भी बर्तन का दान ना करना चाहिए। कभी कभी लोग ऐसा करते हैं कि बर्तन का दान कर देते हैं। बर्तन का दान करना यानी आप अपने घर के लक्ष्मी का दान कर दे रहे हैं। तो दो चीज का दान इस्तेमाल किया हुआ बर्तन और झाड़ू का दान कभी भी नहीं करना चाहिए। बर्तन, नए बर्तन का दान करें, कभी भी इस्तेमाल किया हुआ बर्तन का दान नहीं करना चाहिए। इस्तेमाल किया हुआ तेल का दान। अब देखिए तेल का एक ही तेल है जिसका दान करने के लिए आप पुण्य का भी भागी बन रहे हैं और पाप का भी भागी बन रहे हैं। आप नए पैकेट सरसों तेल का दान करते हैं तो इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं, पर आप घर में इस्तेमाल किए हुए सरसों तेल का दान करते हैं तो इससे क्या हुआ, शनि देव के कोप भाजन का शिकार बन जा रहे हैं। तो हुआ ना, एक ही चीज का दान से आप पुण्य का भी भागी बन रहे हैं, पाप का भी भागी बन रहे हैं। तो इसलिए दान बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। इसलिए कभी भी इस्तेमाल किया हुआ तेल का दान, इस्तेमाल किया हुआ कंघी, इस्तेमाल किया हुआ कैंची का दान या किसी को भी भूल के भी नहीं देना चाहिए। इसलिए लोग कहते हैं कि इस्तेमाल किया हुआ कंघी, इस्तेमाल किया हुआ रुमाल, इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा कभी भी दूसरे को नहीं देना चाहिए। झाड़ू का दान। कभी भी, झाड़ू तो साक्षात आपके घर की लक्ष्मी है, कभी भी किसी को झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। यानी आप अपने घर का सुख, वैभव, लक्ष्मी को दूसरे का दान कर दें तो आप अपने घर के सुख, वैभव, लक्ष्मी इसको आप उठा के दूसरों को दान कर दिए। इसलिए भूल के भी अपने घर का झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। नुकीले चीजों का दान। आपके घर में जितने प्रकार के भी नुकीले चीजें हैं, छुरी है, चाकू है, कैंची है, याद रखिए कि सब राहु है, कभी भी इसका दान भूल के भी किसी दूसरे को नहीं करना चाहिए। इससे राहु का कोप भाजन का आप शिकार बन जाते हैं, राहु की निगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाती है। इसलिए कभी भी नुकीले वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण कन्यादान। याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण गाय दान, गाय से ज्यादा महत्वपूर्ण रक्तदान और रक्त से ज्यादा महत्वपूर्ण कन्यादान। जब आप कन्यादान करते हैं तो एक अश्वमेध यज्ञ का आपको पुण्य प्राप्त होता है। कभी कभी लोग बहुत अमीर होते हैं और उनको लगता है कि हम शौकिया तौर पे कन्यादान करें, या कभी कभी कोई पिता अपनी बेटी का दान करते हैं। तो जब भी आप अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं तो ये तो बहुत अश्वमेध यज्ञ का आपको पुण्य मिला। पर अगर ऐसे कन्या का दान अगर आप किसी शराबी के हाथ में कर दें, किसी जुआरी के हाथ में कर दें, किसी ऐसे लोग के हाथ में दान कर दिए जो उस औरत को उपभोग की वस्तु समझ रहा है और आप खरीद बिक्री कर रहा है, उसका उपभोग करने के बाद वो किसी और को बेच दिया, तो याद रखिए इससे कितना बार आपको कलंक लगा। ऐसा दान करके आप अश्वमेध यज्ञ का पुण्य तो नहीं कमा रहे हैं, अपितु आप 7 पुस्तक अपने आप को आप जो है पाप का भागीदार बना दिए। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कन्यादान। कन्यादान जब भी करे तो सुयोग्य वर को करे। तो संपूर्ण दान में सबसे महत्वपूर्ण हुआ कन्यादान। और जब भी करे कन्यादान तो भूल के भी ऐसे के हाथ में ना फंसा दें जहां पे वो हर दिन
आंसू से रो रही है और रोने के पश्चात पता चला कि वो आंसू आपको ही प्राप्त हो रहा है। तो ध्यान रखें कि ये पार्ट 2 वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि किन चीज़ों का दान ना करें, वरना रिटर्न के तौर पे वो दान आपको नुकसान भी पहुंचा देता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें। आज्ञा दें पंडित विभास मिश्रा को। नमस्कार।